हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती, तेरी स्तुति करती, तेरी महिमा करती, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक हर एक भाई बहनों को अपने परमेश्वर संभाल के रखा है। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनके देह में पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। पढ़ सकते ये यहेजकेल की किताब और 11 अध्याय उसका 19 वचन में। आमीन, हालेलुया। आज कितने लोग परेशान हैं अपने घर परिवार में कि ये उद्धार नहीं पाया, ये जीवन नहीं पाया, और ये मेरा हस्बैंड आज भी शराब पीता है, मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मेरा हस्बैंड उद्धार नहीं पाया, हस्बैंड कह रहा है कि मेरी वाइफ उद्धार नहीं पाई, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, पत्थर का हृदय लेकर बैठे हैं। मैं किन की बात कर रही हूँ, उनकी भी बात कर रही हूँ। आज जो परमेश्वर को जानते पहचानते तो भी आज उनका हृदय पत्थर का सा बना हुआ है। आज उनको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आज वचन पढ़ने का मन नहीं करता, आज उन्हें चर्च जाने का मन नहीं करता। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब आपको खुश होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर मैं उसे मांस का हृदय मैं दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा है। और देखो, जितने लोग परमेश्वर के निकट अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें, वो जब आए, परमेश्वर के निकट आए, प्रार्थना सुना, तो ऑटोमेटिक उनके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। हालेलुया। अपने आप चेंज होते गए और उनको ऐसा लगता था कि मैं और प्रार्थना करते जाऊँ, उनको ऐसा लगता था कि और परमेश्वर के पीछे चलते जाऊँ, उनको ऐसा लगता था कि बस मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब कहते जिन लोगों ने उद्धार पाया, नई जीवन पाया, और जो पहले नशा करते थे, कहते कि अब मुझे नशा करने का मन नहीं करता, अब फिर से वो गलत संगति में बैठने का मन नहीं करता, फिर से ठट्टे और संगति में बैठने का मन नहीं करता। ये क्या, कौन सा आत्मा है? ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमें चेंज कर देता है। आप रोज 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 वाइफ अपने हस्बैंड को कह रही है कि शराब मत पी, मत पी, मत पी, लाखों बार बोलते तो भी वो तो और ज़्यादा पीना शुरू कर देता है। पर इसी चीज़ों का प्रभु के हाथ में समर्पण करोगे, अर्पण करोगे, परमेश्वर आज से मैं अपने हस्बैंड को तेरे हाथ में देती हूँ। हालेलुया। आज से परमेश्वर अपने बच्चों को तेरे हाथ में देती हूँ, आज से मैं इनको तेरे हाथ में देती हूँ। परमेश्वर इनके लाइफ से इन चीज़ों को दूर कर, परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर दया कर और गवाही के साथ वापस आए। तब परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। अब बार बार रोज इसी वर्ड को बोले तो वो तो और बढ़ते जाएगा। पर जब आप बोलोगे परमेश्वर से, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर जरूर देगा। वो कहता है कि तू मुझसे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आपके परमेश्वर का वचन याद रखो हमेशा, जो वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। आज किसे बचने की जरूरत है? पहले आपको बचने की जरूरत है। अपने लाइफ में काम करने के पहले आपको जरूरत है। यदि वो गाली दे रहा तो आप चुप रहो, इसे कहते हैं काम करना। तू बच, मतलब यदि बचाए गए हो तो कभी भी अपने मुंह से फिर से वो गालियाँ नहीं निकालोगे। यदि बचाए गए हो तो फिर से गलत संगति में नहीं बैठोगे। यदि बचाए गए हो तो फिर से झूठ और फरेब की बातों में आप फिर से उसका साथ नहीं दोगे, गलत कामों में साथ नहीं दोगे, फिर से मोबाइल में गलत चीज़ों को नहीं देखोगे, सोशल मीडिया में देख कर फिर से वो पाप नहीं करोगे, फिर से वह विचार नहीं चाहोगे, आप फिर वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली बातें नहीं करोगे, और नहीं आप ऐसा कभी खुद काम करोगे। क्यों? क्योंकि आप बचाए गए हैं। इसे कहते तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप खुद बचोगे तो देखना वही प्रकाश आपके लाइफ में जलती रहेगी, प्रकाश करेगी, प्रकाश करेगी। वो उजियारा बढ़ते जाएगा आपके लाइफ से, आपके जीवन से, और वही प्रकाश जो बढ़ेगा आपके लाइफ को भी प्रकाशित करेगा। फिर उसका हृदय क्या होगा? मेल्ट होगा, पिघलेगा। हाँ, वो बोलेगा कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चर्च जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रार्थना करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के बाद नशा ना करूँ, मुझे कड़वाहट लग रहा है, मुझे गलत गंदा सा फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को बदलते हुए देखना चाहते हो, अपने हस्बैंड अपने वाइफ को बदलता हुआ देखना चाहते हो, अपने बच्चों को बदलता हुआ देखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने लाइफ में काम करना शुरू करें।
हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जब अपने लाइफ पे काम करोगे तो प्रभु उसे जरूर करेगा। पर सिर्फ काम करना जरूरी नहीं, बल्कि आपको रोज प्रार्थना भी करना जरूरी है। चुप तो रह नहीं है, साथ में आपको प्रार्थना करना है, पर्सनल प्रेयर करना है, प्रभु के आगे घुटने टेकना है, प्रभु से रो रो के परमेश्वर से अपनी बातों को बताना है, कहना है। और तब देखो परमेश्वर, जब रोजाना प्रार्थना करोगे तो क्या प्रभु ऐसे रहने देगा? चेक करो कि आप रोज प्रार्थना करते हैं। आपकी परिस्थिति इतनी समस्या से भरी हुई है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये नहीं बदल रहा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रार्थना करने को रोकता है, मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें स्ट्रगल है। क्या आपने कभी प्रार्थना किया? क्या घुटने टेक कर प्रभु के निकट बैठे? क्या रो रो के प्रभु से प्रार्थना किया? ये बोला कि परमेश्वर इसको उद्धार कर, प्रभु इसे नया जीवन दे। हालेलुया। यदि नहीं बोला तो आज से आप ऐसी प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर सचमुच में आपके लाइफ को चेंज करेगा, आपके परिवार को चेंज करेगा। आपका घराना फिर से उस श्राप के अंडर नहीं रह सकता यदि आप परमेश्वर में बने हुए तो, आप परमेश्वर के पीछे चलते तो कभी भी आपका लाइफ, आपका परिवार, आपका घराना अंधकार में नहीं रह सकता यदि आप अपने लाइफ के ऊपर काम कर रहे तो, यदि आप बचाए गए हैं तो, यदि आप परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे तो। कितनों को समझ में आ रहा है जक्कई कैसे बचाया गया? वो अद्भुत रीति से बचाया गया। परमेश्वर का आत्मा से टच किया और ये चेंज हो गया। और वो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए तड़प रहा था गुलेर के वृक्ष में, और वो चला गया ताकि मैं परमेश्वर को देख सकूं। मतलब प्रयास तो के नाटा होने के बावजूद भी वो अपने परिस्थिति से उलट, मतलब अपने परिस्थिति, वो ये नहीं कहा अरे मैं तो नाटा हूँ, मैं कैसे पेड़ पे चढ़ूंगा। यही बातें प्रकट करती है आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। जक्कई को देखो, वो नाटा था पर उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा और वो चढ़ गया पेड़ में। यीशु मसीह ने कहा जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज तो मुझे तेरे घर खाना खाना आवश्यक है। यदि देखो परमेश्वर कैसे उसने परमेश्वर को अट्रैक्ट किया अपनी ओर, उसी प्रकार से उलट परिस्थितियों में आपको परमेश्वर को पुकारना, उसके पीछे चलने के लिए लाइफ सरेंडर करना है। हालांकि कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने लाइफ को सरेंडर करना है। और तब देखो प्रभु कैसे आपके लाइफ में हर एक चीज़ों को चेंज करेगा। अन्य परिवार को चेंज करेगा, आपके बच्चों को चेंज करेगा, आपके वाइफ को चेंज करेगा। आप जहाँ पर चाहते हो कि ऐसा काम हो जाए, वैसा काम हो जाए, तो वो परमेश्वर स्वर्गदूतों को बेचकर आपके लिए 100% काम करेगा यदि आप परमेश्वर के प्रति खराई में हो, यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को सरेंडर कीजिए। हालेलुया। दया करो, दया करो, परमेश्वर दया कर। परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए मदद और सहायता करना, प्रार्थना करने का आत्मा देना, अभिषेक देकर चलाना। हर एक दुष्ट आत्मा के काम आपके लाइफ से, आपके परिवार से, आपके घराने से हमेशा के लिए चले जाए, हमेशा के लिए चले जाए, हमेशा के लिए चले जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती जादू जा रबा बशंत रबा गदिरा। प्रभु यीशु मसीह दया करो। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो, दया करो, आपके पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो। हर एक जनों को परमेश्वर का आत्मा टच करे। परमेश्वर कहता है मैं उसका मन को नया कर दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल कर मैं उसको नया कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु आज जो पत्थर हृदय के साथ है, जो कहते मैं प्रार्थना करने का मन नहीं करता, परमेश्वर उन्हें नया कर दे। पत्थर का हृदय निकाल और मांस का हृदय दे, परमेश्वर नया कर दे, उनके मन को नया कर दे, उनके परिवार को नया कर दे। आज परमेश्वर पिता जो भी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो उनके मन को बदला हुआ क्या है कि हाँ मैं तुझे प्रोजेक्ट देता हूँ। हाँ परमेश्वर जो लोन लेना चाहते हैं आपकी मर्जी उसकी लाइफ में पूरी हो। परमेश्वर दया कर हर एक बंद रास्ते को खोल दीजिए। प्रभु की मर्जी उनके लाइफ में पूरी हो यीशु के समर्थी नाम में। और रबा सत्ता रबकतीरा सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। आपकी मर्जी हर एक लोगों के लाइफ में पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु मदद और सहायता करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबकतीरा रबशतरा रबकतीरा सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती इस वक्त जो हॉस्पिटल में होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में जाए। दुष्टात्मा मैं तुझे कमांड करती गेट आउट गेट आउट गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती जिनको रात को नींद नहीं आती प्रभु उनको रात को अच्छी नींद आने पाए। प्रभु इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देना। इनके राशन पानी अन्न जल में ब्लेस करती हो और हर एक चीज़ों को पूरा करके देना। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु के समर्थी नाम में। इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनका परिवार उद्धार पाए। लड़ाई झगड़े के स्पिरिट इनके लाइफ इनके परिवार को छोड़ के जाए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जुड़ जाए और एक हो जाए, एक हो जाए। मैं प्रार्थना करती टूटा परिवार जुड़ जाए।
मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया करो, तरस का प्रार्थना वाला जीवन दें इनके परिवार में, आगे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना, आपकी मर्जी इनके लाइफ में पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। जो हॉस्पिटल में एडमिट है मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, हर तरह की स्किन की एलर्जी, स्किन की रोज में तुझे कमांड करती है जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ फल की प्रॉब्लम जाए, डिप्रेशन, सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या, हेडेक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हाँ, गले का दर्द, हड्डी की रोग, आर्थराइटिस की रोग, जोड़ों का दर्द, हड्डी की प्रॉब्लम, मैं तुझे कमांड करती हूँ गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए। सारी प्रार्थना को सुन ली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं बोलो, धन्यवाद करते हैं बोलो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिनको रात को डर लगता है मैं ठाट यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद देना और दर्शन देना, सपने के द्वारा बात करना। प्रभु हर एक लोगों के ब्लेस करती हो, जितने लोग आज की प्रार्थना में शामिल है, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। नशे से आजाद हो जाओ, व्यभिचार से आजाद हो जाओ, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले को बदल जाओ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। मैं इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी का हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो रविवार की जो प्रार्थना सभा 9 बजे स्टार्ट होगी, तो सभी को मैं इनवाइट करती हूँ, आमंत्रित करती, तो सभी इस मीटिंग का हिस्सा बने और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो अपनी गवाहियों को देना ना भूले, आप अपने भेंट, अपनी थैंक्स गिविंग, अपनी ऑफरिंग ऑनलाइन पेमेंट रुपये के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थनाएं बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया।